नमस्कार, उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कौशल सेठ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। द्वाराहाट से भाजपा विधायक महेश नेगी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। यौन शोषण के आरोप में महेश नेगी के खिलाफ बलात्कार का मुकदमा दर्ज हो गया है। विधायक के खिलाफ देहरादून की नेहरू कॉलोनी थाने में केस दर्ज किया गया है। 376 और 506 आईपीसी की धारा के तहत पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आपको बता दें कि ACJM 5 कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया था यौन शोषण के आरोप में केस दर्ज करने का, और अब कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है विधायक महेश नेगी पर। विनोद हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए देहरादून से। सीधे विनोद का रुख करते हैं। विनोद, महेश नेगी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, केस दर्ज हो गया है, क्या गिरफ्तारी भी जल्द हो जाएगी? जी देखिए, फिलहाल विधायक की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस ने पूरी तरह से अभी संशय का माहौल पैदा किया हुआ है कि आखिरकार गिरफ्तारी नहीं हो सकती। लिहाजा पूर्व में ही इस पूरे मामले की जांच चल रही है और ऐसे में ACJM 5 की तरफ से अब 156(3) में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और विधायक के खिलाफ 376 और 506 का मामला दर्ज करते हुए अब कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन अभी फिलहाल पुलिस का मानना है कि अभी जांच जारी है और ऐसे में जो भी फैक्ट्स जांच के दौरान पाए जाते हैं उसके अनुरूप ही कार्रवाई की जाएगी। लिहाजा लगातार जो आरोप लगाने वाली महिला है उसने कोर्ट की शरण ली है और कोर्ट के माध्यम से ही ये मुकदमा दर्ज हुआ है। हालांकि पूर्व में पुलिस ने महिला के ऊपर ही ब्लैकमेल और तमाम व्हाट्सएप चैट्स के माध्यम से ब्लैकमेलिंग करने के आरोप लगाए हैं। मामला दर्ज कर लिया गया है, लेकिन पूरे मामले में महिला ने हाईकोर्ट की शरण लेते हुए इस मामले को क्वैश करने की और निरस्त करने की यहाँ पर एक अपनी मांग की थी। लेकिन अब लगातार जिस तरह से महिला अपनी गुहार लगाती जा रही है न्याय को लेकर, पुलिस पूरी तरह से फैक्ट्स के आधार पर ही अपनी जांच कर रही है और जांच के आधार पर ही कार्रवाई की जाएगी। लिहाजा इतना जरूर है कि हाई प्रोफाइल मामला होने के नाते और भाजपा से संबंधित विधायक होने के चलते पुलिस की भी कार्यशैली पर थोड़े सवाल जरूर उठ रहे हैं कौशल, कि लगातार जिस तरह से 376 और रेप के आरोप लगातार महिला के द्वारा लगाए जा रहे हैं, तो ऐसे में पुलिस की ढीठ ढिलाई आखिर क्यों है, इसको देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना जरूर है कि आज क्या 376 और 506 आईपीसी की धारा में मुकदमा दर्ज हुआ है या नहीं हुआ है? जी देखिए, लगातार महिला की तरफ से जो गुहार लगाई जा रही थी उसने कोर्ट की शरण ली है। देहरादून के ACJM 5 अदालत की तरफ से अब पुलिस को निर्देशित किया गया है कि बलात्कार के आरोप में अब पूरे विधायक के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। मामला नेहरू कॉलोनी थाने में दर्ज हो गया है, बलात्कार के मामला, और ऐसे में कोर्ट ने ये भी कहा है कि पूरी तरह से जांच में जल्द से जल्द जितनी भी कार्रवाई बनती है उसके आधार पर कार्रवाई की जाए, त्वरित कार्रवाई की जाए। और साथ ही साथ जो विधायक की पत्नी है जिसने आरोप लगाने वाली महिला के खिलाफ ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया था, मुकदमा दर्ज कराया था, वही मुकदमा अभी तक दर्ज था। लेकिन अब कोर्ट की अब इंटरफेरेंस इतना हो गया है कि कोर्ट के आधार पर ही अब कोर्ट को इस मामले में दखल देनी पड़ी। बिल्कुल दर्ज कर लिया गया है 506। बिल्कुल विनोद, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। कहीं ना कहीं जो विधायक है महेश नेगी, अब उनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आ रही है। हल्द्वानी में युवती के अपहरण से हड़कंप मच गया। मामला लाल कुआं कोतवाली थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। कल देर रात युवती अपनी सहेलियों के साथ टहल रही थी, इसी दौरान उसका अपहरण हो गया। वहीं युवती के परिजन और स्थानीय लोगों ने पुलिस का घेराव किया और युवती की बरामदगी की मांग की। पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर मामले की जांच में जुट गई है। आप भी देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं, रात भर हमने भी काम तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब युवती के परिजन और स्थानीय लोग लाल कुआं कोतवाली पहुंचे थे। बिल्कुल मिल जाएगी। अब अगर आप ऐसे बैठे रहेंगे तो हम आप ही को देखते रहेंगे, फिर काम तो करें का हो ही नहीं पाएगा। कल भी ऐसे ही हुआ, 1-1.5 घंटा लेट हो गया वो हम सब चेकिंग चल रही है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब रात में युवती के अपहरण की सूचना मिली, लोग इकट्ठा हो गए, लोगों ने पुलिस का घेराव किया और फिलहाल पुलिस ने लोगों को ये सहानुभूति दी है कि जल्द ही वो युवती की बरामदगी कर लेंगी। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब युवती के अपहरण की सूचना पुलिस को मिली और इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची।
तो युवती के अपहरण से हड़कंप मच गया है। हल्द्वानी की ये तस्वीरें हैं। बताया जा रहा है कि युवती सहेलियों के साथ टहल रही थी। इस दौरान कार सवार युवकों ने उसको किडनैप कर लिया और इसके बाद पुलिस सूचना पाकर जब मौके पर पहुंची तो स्थानीय लोग और परिजनों ने पुलिस का घेराव किया। हालांकि पुलिस गाड़ियों की चेकिंग भी करनी शुरू कर दी। पुलिस ने बैरिकेड लगा दिए गए और जो सीमा है जिले की वहां पर चेकिंग अभियान तेज कर दिया। हल्द्वानी में युवती के अपहरण से हड़कंप मच गया। हल्द्वानी की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां युवती के अपहरण से हड़कंप मचा है। अंकित हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अंकित, अब क्या अपडेट है, क्योंकि स्थानीय लोग और जो युवती के परिजन है उन्होंने थाने का घेराव किया था और पुलिस से लड़की की सकुशल बरामदगी की मांग की थी। पुलिस ने आश्वासन दिया। अब क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, आपको बता दें कि लालकुआ का मामला था जहां एक युवती का अपहरण किया था और वहीं जब अपहरण की घटना जैसे माहौल आई तो वहीं जो परिजन है उन्होंने पुलिस का घेराव किया, वहाँ कोतवाली का घेराव करते हुए नजर आया और साफ तौर पे पुलिस में भी हड़कंप मच गया। वहीं एसएसपी भी तुरंत मौके पर पहुंचे हैं और उनका भी साफ तौर पे कहना है कि जो एक गाड़ी है वो स्विफ्ट डिजायर बताई जा रही है। जो लड़के अपहरण किया था उनकी फोन ट्रेसिंग किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस इस चीज में कामयाब हुई है, लेकिन अभी तक उनके पकड़ा नहीं गया है। पुलिस कह रही है कि जल्द इसका खुलासा कर दिया जाएगा। वहीं परिजन का साफ तौर पर कहना है जो उनकी युवती उनकी लड़की है वो सब कुशल उनको मिले। चलिए, बहुत शुक्रिया अंकित, आपका आप नजर बनाए रखिएगा खबर पर। तो हल्द्वानी में युवती के अपहरण से हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि स्विफ्ट डिजायर सवार कुछ युवक थे जो युवती का अपहरण कर ले गए। तो लालकुआ कोतवाली थाना क्षेत्र का यह मामला है। फिलहाल पुलिस युवती की सकुशल बरामदगी की बात कह रही है। रात 10 सवा 10 बजे पुलिस को सूचना मिली कि एक लड़की को कुछ अज्ञात कार सवारों ने अगवा कर लिया है। इस पे तत्काल पुलिस अलर्ट हुई और सभी जगहों पे चेकिंग शुरू करवाई गई है। धीरे धीरे जानकारियां प्राप्त हो रही हैं और हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि कौन लड़का है जो लेके गया है और शीघ्र ही उनको गिरफ्तार करके केस का वर्कआउट कर दिया जाएगा। कौन सी गाड़ी है सर, किस तरीके से ये पूरी घटना को? देखिए, प्रथम दृष्टया जो जानकारी मिली है उसमें स्विफ्ट डिजायर एक गाड़ी है जिससे ये घटना को अंजाम दिया गया है और हम लोग उसके नंबरों को ट्रेस कर रहे हैं। शीघ्र ही हम लोग घटना का खुलासा करने में सक्षम रहेंगे। कुछ लोकेशन सर मिल पाई है कि लड़की सकुशल बरामद हो जाएगी? देखिए, इसमें कई सारे एंगल अब निकल के सामने आ रहे हैं और भी कई सारी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे हमने जब पूछताछ की और तथ्य इकट्ठा किए तो जानकारियां प्राप्त हुई है। उन्हीं जानकारियों के आधार पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। यूपीसीएल के बकाये से जुड़ी बड़ी खबर। करोड़ों की बकायेदार कंपनी पर मुकदमा दर्ज होगा। ऊर्जा सचिव राधिका झा ने इसके निर्देश दिए हैं। एमडी यूपीसीएल को कार्रवाई के निर्देश दिए ऊर्जा सचिव राधिका झा ने। कंपनी ने यूपीसीएल से सरप्लस बिजली खरीदी थी और 2016 में करोड़ों का भुगतान करना था, लेकिन भुगतान नहीं किया गया। ऐसे में अब ऊर्जा सचिव ने इस कंपनी पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तो देहरादून से बड़ी खबर, यूपीसीएल के बकाये से जुड़ी ये बड़ी खबर है। करोड़ों की बकायेदार कंपनी पर मुकदमा दर्ज होगा। उत्तराखंड में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। प्रदेश के शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक निजी अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। मदन कौशिक एक कोरोना संक्रमित के संपर्क में आए थे, जिसके चलते वो 5 दिन तक होम क्वारंटीन भी रहे। लेकिन अब स्वास्थ्य कारणों और एहतियात के तौर पर मदन कौशिक निजी अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। प्रदेश में कोरोना मरीजों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। कोरोना मरीजों का आंकड़ा 23,000 के पार पहुंच गया है, जिसमें 7,575 एक्टिव केस हैं, जबकि 15,982 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। वहीं कोरोना से 330 लोगों की मौत भी हुई है। तो कोरोना का देवभूमि में अटैक लगातार बढ़ता जा रहा है। निजी अस्पताल में मदन कौशिक भर्ती हो गए हैं। एक कोरोना संक्रमित के संपर्क में आए थे मदन कौशिक और 5 दिन तक होम क्वारंटीन भी रहे थे, लेकिन अब स्वास्थ्य कारणों और एहतियात के तौर पर निजी अस्पताल में भर्ती हो गए हैं मदन कौशिक।
नई टिहरी में कम्युनिटी स्प्रेड को रोकना प्रशासन के लिए चुनौती बन गया। अभी तक शहर में 44 कोरोना पॉजिटिव केस निकल चुके हैं और शहर में 10 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। वही कंटेनमेंट जोन के बाहर रह रहे स्थानीय लोगों का कहना है कि कंटेनमेंट जोन को काफी दूर से बंद किया गया है, जबकि इस रास्ते के बीच में बहुत से छोटे छोटे रास्ते हैं जिनसे कंटेनमेंट जोन में रह रहे लोग बाहर निकल रहे हैं। लगातार लोगों की आवाजाही हो रही है, जिससे स्थानीय लोगों में डर का माहौल है और संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। तो 44 कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए हैं नई टिहरी में, 10 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। हालांकि ये भी लोगों का कहना है कि कंटेनमेंट जोन से लोगों की आवाजाही लगातार जारी है, लोग निकल रहे हैं बाहर, ऐसे में उनमें खौफ का माहौल है। ये रास्ता जो यहाँ पे जो बंद कर रखा है, यहाँ पे बंद नहीं होना चाहिए। ये रास्ता नीचे बंद होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से जो पैदल आ रहे हैं वो सारे हमारे घर की तरफ से आ रहे हैं। तो दिक्कत किसके लिए? हमारे लिए है ना। यहाँ से तो गाड़ियों का रास्ता बंद हो गया है, वहाँ से नीचे से तो कोई रास्ता बंद नहीं है। इनको तो खाली वहाँ सीढ़ी में वो करना चाहिए ना, सीढ़ी ब्लॉक कर दे। 23 सितंबर से उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होना है। ऐसे में सत्र को कैसे सुचारू रूप से चलाया जाए, इसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। साथ ही विधानसभा सत्र के संचालन को लेकर सुझाव भी लिए। इस बार कोरोना के चलते वर्चुअल सत्र कराने की तैयारी है। आपको बता दें कि विधानसभा का मानसून सत्र 23, 24 और 25 सितंबर तक चलेगा। इस बार का विधानसभा सत्र हंगामेदार रहने वाला है। 23 सितंबर से शुरू होने जा रहे विधानसभा सत्र के पहले दिन कांग्रेस 5 बड़े मुद्दों को लेकर धरने पर बैठने की तैयारी में है। कांग्रेस ने अपने वर्चुअल सम्मेलन में अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ इस बात को लेकर रणनीति बना ली है। विधानसभा सत्र के पहले दिन कांग्रेस किसानों के मुद्दे सहित बेरोजगारी, कोरोना में सरकार की बदइंतजामी और देवस्थानम बोर्ड के गठन को लेकर प्रदर्शन करेगी। इसके साथ ही कांग्रेस 12 सितंबर को भी पूरे प्रदेश में ब्लॉक स्तर तक बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेगी। रचनात्मक विषयों पर बातचीत हुई, आंदोलनात्मक विषयों पर बातचीत हुई और प्रदेश अध्यक्ष ने बड़ा कार्यक्रम दिया है, बड़ी घोषणा करी है। 12 सितंबर जो आगामी है उस दिन हम पूरे प्रदेश के ब्लॉक मुख्यालयों पे, जिला मुख्यालयों पे, नगर मुख्यालयों पे बेरोजगारी के मामले में जो राज्य की सरकार पूरी तरह से फेल हुई है बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने में, उस मामले को लेकर के हम लोग धरना करेंगे। पौड़ी में मंडल के विभिन्न जनपदों में तैनात फर्जी शिक्षकों की जांच तेज कर दी गई है, जिस पर फर्जी शिक्षकों के दस्तावेजों को अब बारीकी से खंगाला जा रहा है। एसआईटी जांच के साथ ही पौड़ी मुख्यालय में स्थित गढ़वाल मंडल का शिक्षा विभाग भी इन फर्जी शिक्षकों पर उचित कार्रवाई का पूरा मन बना चुका है। एसआईटी जांच पर कई फर्जीवाड़ा पाने के बाद बर्खास्त हुए कुछ शिक्षकों के बाद वर्तमान में भी जारी एसआईटी जांच में भी कुछ बेसिक और माध्यमिक स्कूलों के शिक्षक फर्जी पाए गए हैं, जिन पर अब गढ़वाल मंडल के शिक्षा विभाग कार्रवाई कर रहा है। पिछली बार से जो एसआईटी की जांच चल रही थी उत्तरार्ध में है, कुछ हरिद्वार में के प्रकरण थे। निदेशक महोदय के निर्देश के अनुसार उनकी भी जांच जो है द्रुत गति से चल रही है। जो भी फर्जी होगा वो बच नहीं पाएगा, उनके खिलाफ जांच चल ही रही है। तो एसआईटी जांच में सामने आया फर्जीवाड़ा। गढ़वाल शिक्षा मंडल विभाग अब इस फर्जी शिक्षकों के मामले में जांच कर रहा है और खंगाले जा रहे हैं फर्जी शिक्षकों के दस्तावेज और कड़ी कार्रवाई करने का भी मन बना चुका है शिक्षा विभाग। कई ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने फर्जी दस्तावेजों के जरिए नौकरी पाई है। गढ़वाल मंडल शिक्षा विभाग इस मामले में अब कार्रवाई करने की पूरी तैयारी में है। एसआईटी जांच के बाद यह मामला सामने आया है। फर्जी शिक्षकों के जो दस्तावेज हैं वो खंगाले जा रहे हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है सियासत देहरादून से। उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर। राज्य नेतृत्व से नाराज हैं स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल। चुफाल फरत्याल के बाद स्पीकर प्रेमचंद नाराज हुए हैं। दिल्ली में राष्ट्रीय महासचिव संगठन से मिले हैं प्रेमचंद अग्रवाल। आज शाम तक पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात कर सकते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी यह बड़ी खबर। विनोद हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए।
माफ कीजिएगा, उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ अजीत राठी हमारे साथ जुड़ गए। अजीत, जिस तरह से लगातार विधायकों की नाराजगी की खबर आ रही थी, अब ऐसे में जो प्रेमचंद अग्रवाल हैं विधानसभा अध्यक्ष, उनकी नाराजगी की खबर, क्या जानकारी है? तो देखिए, ये चूंकि सिलसिला पिछले 1-2 महीने से चल ही रहा है नाराजगी का, और क्योंकि मैं पहले तो अपने दर्शकों को बहुत स्पष्ट कर देता हूं कि मेरी विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल से बात हुई है, तो उन्होंने इसको बेहद शिष्टाचार भेंट बताया है कि मैं शिष्टाचार भेंट करने के लिए आया था और मैंने उसी के लिए समय मांगा था, मेरी पुस्तिका का विमोचन होना था, और जब मिलने आते हैं तो तमाम विषयों पर चर्चा हो जाती है। लेकिन सूत्रों के हवाले से मैं आपको अंदर से बड़ी खबर दे दे रहा हूं, क्योंकि प्रेमचंद अग्रवाल ने पिछले कई दिनों से राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने का समय मांगा हुआ था, महासचिव से मिलने का समय मांगा हुआ था, क्योंकि चुफाल और फरत्याल और उसके बाद उमेश शर्मा काऊ और उसके बाद प्रेमचंद अग्रवाल के नाराज होने से उत्तराखंड की सियासत में एक उबाल आ गया है। दिल्ली में राष्ट्रीय महासचिव संगठन पीएल संतोष से मुलाकात के बाद प्रेमचंद अग्रवाल केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के पास भी पहुंचे। तो जो रमेश पोखरियाल निशंक पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं जी, और यहीं से बिलोंग करते हैं, उत्तराखंड से को ही बिलोंग करते हैं, तो उनसे मुलाकात को भी एक बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और अभी सूत्रों की माने तो जिस तरह से अग्रवाल राज्य नेतृत्व से नाराज चल रहे हैं, तो इससे आने वाले दिनों में सरकार के लिए और बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। लेकिन फिर भी वो दावा कर रहे हैं कि मैं केवल शिष्टाचार भेंट करने के लिए आया, तो मैंने केवल शिष्टाचार भेंट की, लेकिन अंदर खाने जो कुछ पक रहा है, इतने विधायक नाराज हैं, और उसके बाद प्रेमचंद अग्रवाल के दिल्ली जाने के बाद यहाँ की सियासत गर्मा गई है। जी बिल्कुल अजीत, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देहरादून से ये बड़ी खबर, उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राज्य नेतृत्व से नाराज हैं स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल, सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर आ रही है। पहले चुफाल, फिर फरत्याल, और उसके बाद अब खबर ये आ रही है कि जो स्पीकर हैं विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल, वो भी नाराज चल रहे हैं। ऐसे में उन्होंने दिल्ली में जाकर केंद्रीय नेताओं से भी मुलाकात की है। राष्ट्रीय महासचिव संगठन से मिले हैं प्रेमचंद अग्रवाल, और आज उनकी मुलाकात भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, चमोली में लोग बीमार महिला को कंधे पर उठाकर अस्पताल लेकर पहुंचे। दरअसल शहर तक पहुंचने के लिए गांव से सड़क नहीं है। महिला की तबीयत अचानक खराब हो गई थी, जिसके बाद महिला को पालकी में बैठाकर ग्रामीण 8 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करके शहर तक पहुंचे। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं चमोली की, जहां पर सड़क ना होने से लोगों के सामने कितनी मुश्किलें पेश आ रही हैं। लोग इन पथरीले रास्तों से मरीजों को अपने कंधे पर बैठाकर शहर तक का रास्ता तय करते हैं। चमोली की ये तस्वीरें हैं, जहां एक बीमार महिला को इस तरह से इस पथरीले रास्तों से लेकर जाया गया। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देवस्थानम बोर्ड को लेकर तीर्थ पुरोहितों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। गंगोत्री धाम में तीर्थ पुरोहितों ने सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए विशेष पूजा की। गंगोत्री धाम के तीर्थ पुरोहितों के गुस्से की आग अभी ठंडी नहीं हुई है। देवस्थानम बोर्ड के गठन के खिलाफ पुरोहितों का धरना 73 दिन से जारी है। तीर्थ पुरोहितों ने सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए विशेष पूजा की। भाजपा सरकार पिंडदानम समस्त तीर्थ पुरोहित द्वारा नरक प्राप्त हेतु है पिंडदानम अहम करिष्ये। तीर्थ पुरोहित देवस्थानम बोर्ड के गठन के खिलाफ हैं और इसी के विरोध में पुरोहित धरने पर हैं। पुरोहितों का कहना है कि उनकी कई पीढ़ियां सदियों से धामों में पूजा पाठ का काम करती आ रही हैं। ऐसे में सरकार का ये फैसला इनके हक के खिलाफ है। प्राचीन परंपरा से सेमवाल परिवार ने गंगा माँ गंगोत्री की मुखवाटी जो सेवा चलाई है, वो अन्य किसी से नहीं चल सकती है। देवस्थानम बोर्ड का हम घोर विरोध करते हैं। नरक प्राप्त हेतु है पिंडदानम अहम करिष्ये।
तीर्थ पुरोहितों की नाराजगी इस कदर बढ़ गई है कि वो सरकार की ईंट से ईंट बजाने की बात कह रहे हैं। एक तरफ कोरोना की वजह से धाम वैसे ही वीरान है, इस बीच सरकार और पुरोहितों के बीच की तल्खी ने तीर्थ यात्रियों में कंफ्यूजन पैदा कर दिया है। उत्तराखंड सरकार के द्वारा काले कानून के रूप में उत्तराखंड देवस्थानम बोर्ड जो यहाँ थोपा गया है वो बिल्कुल ही गलत है। कम से कम एक बार उत्तराखंड सरकार यहाँ के तीर्थ पुरोहितों से वार्ता कर लेते। कहीं अगर किसी किराएदार को भी बाहर निकालना पड़ता है तो उसके लिए भी सूचना देनी पड़ती है। हमने अनादिकाल से इस तीर्थ को जिंदा रखा है। आज गंगोत्री में जो वैभव दिख रहा है वो हमारे बुजुर्गों की खून पसीना की देन है। तीर्थ यात्रियों को अब तक सही से ये भी नहीं मालूम कि 4 धाम यात्रा सही से संचालित हो भी रही है या नहीं। जाहिर है सरकार को ही कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए ताकि भगवान और भक्तों के बीच बने इस फासले को मिटाया जा सके। प्रथम चरण जम्मू के भरतखंडी भारतवर्षीय आर्यावर्तांतर्गत भाजपा सरकार पिंडदानम समस्त तीर्थ पुरोहित द्वारा। उत्तरकाशी से दिग्बीर सिंह की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। रुड़की में फेसबुक पर फर्जी आईडी बनाकर लोगों को ठगने वाला गिरोह काफी सक्रिय हो गया है। पुलिस अधिकारियों से लेकर आम जनता की फेसबुक फर्जी आईडी बनाकर और OLX पर लोगों से ठगी का काम किया जा रहा है। वहीं सीओ रुड़की चंदन सिंह बेस्ट का कहना है कि इसके लिए जनता को खुद ही जागरूक होना पड़ेगा। आप सभी लोग जानते हैं काफ़ी समय से ये हैकर जो हैं वो इनका काम ही यही है, वो इसमें से हमारी वीडियो फोटो कुछ निकाल कर उसको हैक कर लेते हैं हमारे साइट को और उसके बाद उसमें कुछ भी गलत करते हैं। अभी एक ऐसा ही संज्ञान में आया है कि किसी व्यक्ति ने अपनी कार जो आर्मी में हवलदार है रायवाला में, मैंने कंफर्म करा लिया वो व्यक्ति वहीं मौजूद है, उसने OLX में अपनी कार बेचने के लिए डाली थी और कार जब किसी को पता लगा तो उसने निकाल कर कार में से ठगी करना शुरू कर दिया और वो कार तो बिकी नहीं लेकिन लोगों के पैसे ठगना उसने शुरू कर दिया। और मेरा सभी से अनुरोध है आपके चैनल के माध्यम से कि ऐसी ठगियों से और जो ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है काफ़ी सोच समझ के करें। बागेश्वर में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले राजकीय उच्चतर महाविद्यालय के पुडुकुनी कपकोट में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत केवलानंद कांडपाल को जिला कार्यालय स्थित NRC में वर्चुअल कार्यक्रम में राष्ट्रपति शिक्षक पुरस्कार से नवाजा गया। इस अवसर पर शिक्षक केवलानंद कांडपाल को मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर पुरस्कृत किया गया। परंतु सामाजिक कुरीतियों मानसिक संकीर्णताओं ने। तो फिलहाल उत्तराखंड प्राइम में इतना ही, लेकिन एबीपी गंगा पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।